हाय एवरीवन, सो माय नेम इज मनीष यादव। तो हम लोग फिजिक्स को ये पढ़ेंगे शाम को या रात में 9 बजे, जो भी लेक्चर एक बार शेड्यूल हो जाएगा। हम लोग फिजिक्स उसी डे और उसी टाइम कंटिन्यू करेंगे। अगर आवाज़ जा रही है अच्छी बेहतर तो ठीक है, फिर मस्त पढ़िए। और फिजिक्स पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरत होंगी। अब पहले चुपचाप शांति से सुनना है। शांति से सुनने का मतलब पेशेंस, और पेशेंस इज द की। स्पेलिंग भाई देख लेना, पेशेंस रखना होगा भाई, हर जगह आपको पेशेंस रखना होगा। मैंने पहले भी एक लेक्चर डाल रखा है, पेशेंस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो अपना आपको कुछ ना कुछ हल निकल के आ जाता है। बस पेशेंस के साथ साथ आप कुछ ना कुछ सोचते रहिए, बेहतर दिमाग लगाते रहिए। ये नहीं कि आप पेशेंस शांति से निगेटिव में दिमाग जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है तो पॉजिटिव वाला ले लीजिए, निगेटिव वाला छोड़ दीजिए। हमको ये करना मतलब ये करना है, बात खत्म। देखो, पेशेंस रखनी है आपको। फिर दूसरा, उठा लेना पेन और पेपर, पेन एंड पेपर। जब तक आप पेन और पेपर पे नहीं लिख के सॉल्व करो, मिनिमम एक बार तो करो यार। एक बार करो, दो बार करो, तीन बार करो, ऑटोमेटिक आपका पेन और कॉपी उठ जाएगी। अगली बार तो आपको मेरी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको चिल्ला दूँ, डांट दूँ, जोर से चिल्लाऊँ कितना भी, वो नहीं करने वाले, क्योंकि मैं भी उसी विभाग का आदमी था। कुछ भी कर लो, मैं नहीं सुनने वाला। जब पढ़ती है अपने आप में तब समझ में आ जाती है। ये हो गई। अब तीसरी बात आती है, इसके बाद क्या आती है, प्रैक्टिस। जो हमने पढ़ा वो वही प्रैक्टिस कर लो आप। प्रैक्टिस, स्पेलिंग पहले भी मैंने बोला, स्पेलिंग देखते रहना आप, प्रैक्टिस करते जाओ। मैंने सवाल कराया, आज कोई टेस्ट है, 5 क्वेश्चन करा दिया तो पाँचों करीब करीब 2-3 बार कर लो, धड़ाधड़ 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 बन जाएंगे सवाल, कोई दिक्कत नहीं आएंगी। बात नंबर 3 ये हो गई। अब बात नंबर 4, पेन पेपर हो गई, प्रैक्टिस हो गई। अब देखो, लास्ट में टेस्ट देना है। बाकी ये सारी बातें हो गई। अब टेस्ट वाला गेम होगा, टेस्ट होगा। और यहाँ से क्या करनी है हम लोग को, एनालाइज करनी है। एनालाइज, क्या गलतियाँ हुई हैं, रॉन्ग, सही और सिली मिस्टेक। रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग, राइट, गलत होगा। फिर से स्पेलिंग देख लेना आप लोग। राइट, स्पेलिंग गलत है मेरी, यहाँ देख लेना आप लोग। राइट, और फिर सिली मिस्टेक या मिस्टेक, ये देखो आप। और आखिरी वाली एक और अगर आ सकती है तो, नहीं समझ में आया, नहीं समझ आया। समझ, जो भी स्पेलिंग लगना लिख लेना आप। समझ नहीं आया, समझ क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, पहले चीज पेशेंस से पढ़ा ही नहीं। पेशेंस से पढ़ा मतलब पेशेंस से आप पढ़िए। और फिर आप दूसरे पे पहले सुन लीजिए क्या बोलने जा रहे हैं। फिर एक बार वो आप क्या कहते हो, नकल कहते हो पुराने ज़मानों में, यानी कि जो आप स्टार्टिंग में होते हो तो बोलते नहीं है पेरेंट्स कि यार कुछ नकल वकल लिख लो, तुम्हारी राइटिंग बेहतर हो जाएगी। तो आप उस हिसाब से पेन पेपर नकल मार लो, क्या बोल रहे हैं सर, कोई भी टीचर हो इन द वर्ल्ड, नॉट मी। और फिर प्रैक्टिस आप कर लो, वो जो सर करा दिए हैं, कोई भी सर हो, ओवरऑल इन द वर्ल्ड, नॉट मी। मतलब हर जगह मेरे कोई कंपेयर करके नहीं चलना है। मेरे समझ में आ रहा है तो मेरे पढ़ लो, सुन लो, नहीं आ रहा तो आगे बढ़ो। ये नहीं कि ये टीचर से अटैचमेंट है, फीलिंग वीलिंग कुछ नहीं है, सिलेक्शन नहीं। तो टीचर भी गया और जो दोस्त यार थे, जो घर वाले थे, सब चले जाएंगे। फिर आ जाओ टेस्ट पे। घर वाले नहीं जाते हैं ना, घर वाले नहीं जाते हैं तो घर पे कोई टेंशन नहीं लेने का। बस समय के साथ आप परिवर्तित होते रहोगे तो घर वाले नहीं बोलेंगे, बस यही अंतर है। टेस्ट देना आप, जब प्रैक्टिस करोगे तो रिवाइज कर लोगे। तो टेस्ट दो, फिर एनालाइज कर लो। एनालाइज से क्या होगा, रॉन्ग होगा, राइट होगा, मिस्टेक होगा। लेकिन नहीं समझ में आया, क्यों पेपर नहीं समझ में आया, आपने पढ़ा, हाँ पढ़ लिया, रिवाइज नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, फिर नहीं आएगा। तीसरी हमारी ओवरऑल वैल्यू है, ये साथ में कॉमन है। ये हम लोग फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में रखने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री एंड आल्सो फिजिक्स। अब आप क्या करोगे, कल हमको जब भी आप मेरे से मिलना तो आप 2 का पहाड़ा, 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब तो रट के आना। बाकी मैं 4, 5, 6 का कुछ छोटे छोटे चंक में बता दूंगा, वो आप रट लेना अपने हिसाब से।
ये आपके बेसिक लेवल है। 5 मिनट हो गए, कोई टोटल अभी 10 मिनट और मैं बताने वाला हूँ। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूंगा बस। हम लोग फिजिक्स एक्चुअल स्टार्ट करेंगे मोशन एंड स्ट्रेट लाइन से। क्या मैं इसको मिटा दूँ? मैं कुछ वैल्यू लिखता हूँ, फ्रैक्शन और डेसिमल की बातें हम डेसिमल लिख रहे हैं, आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके अपने आप में नोट्स में रख लेंगे और हमें कमेंट भी करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नहीं, नोट डाउन नहीं करना आपको, बस समझ लेना था। हाँ, अगर आपको सप्लीमेंट करनी है, यानी कि इसको यूज करनी है, तो आप लिख सकते हैं। मैं इरेज करता हूँ, आप लिखना चाहो तो लिख लो। आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए। आपको छोटी छोटी चुंक 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 चुंक, मैंने पहले भी बोला था, छोटी छोटी बातें ही आपको हमेशा लुढ़का देंगी। आज के डेट में पहाड़ा किसी को याद नहीं होता। नए नए वर्जन के लड़के हैं, हम भी उनमें से आते हैं। अगर कोई पूछ रहे पहाड़ा बताओ, खड़े हो, बस मुँह लटक जाता है, पहाड़ा क्या होता है। हम लोग का काम चल जाता है, हम लोग फटाफट डिवाइड मल्टीप्लाई, हमने बहुत सारी ट्रिक पढ़ ली है अब तो। आप ये देखो, अगर 16 में 16 करना है तो हम लोग सीख लिए हैं। 16 में 1 करेंगे, फिर 16 में 6 कर लेंगे। हम लोग को तो पता हो गया ये चीज़ें, आपको दिक्कत नहीं होती है क्योंकि हम लोग कंपटीटर हैं। ठीक, तो लेकिन आप जो नए नए लड़के हैं, जो 8 9 10 के 11 के हैं, 12 के मैक्स मान लेते हैं, 11 12 छोड़ो, 9 10, 8 9 10 बोलेंगे, छोड़ो यार क्या पूछ रहे हो ये सब। तो आज के डेट में ये हाल हो गई है। बट उसी जब ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। जब वो कोई खड़ा करके पूछ लेता है, मुँह बन जाती है लड़कों की, देखना आप मुँह। तो वही हाल आपकी है। अगर आपको ये नहीं आया तो नीट वाले आपका मुँह बना देंगे ना। तो छोड़ो इसको, आज अपने आप लोग पढ़ते हैं। देखो, 0.2 मैंने उठाता हूँ, 0.2 भी है, ये 20 भी है, ये 200 भी है, 2000 भी है और 20,000 भी है। लेकिन ये पॉइंट की महत्व तो है। आप जितने जीरो हैं उतने जीरो आप लगा सकते हो। हमने बोला अगर 0.02 है तो 10 से डिवाइड कर दोगे, कितने से करोगे? 1, और 10 से करोगे तो 1 उधर चला जाएगा। अगर वो कितने हैं, अगर 0.20 है तो आप 100 से करोगे। कैसे, मैं तो नहीं मानता। अब ये 75 है तो कितने से करोगे? 100 से करोगे ना। बस वही है। तो यहाँ आप 10 से काम चला लोगे यहाँ से। अगर यहाँ से मैं उड़ाना चाहूँ तो ये उड़ के 0.2/10 आ गया। मर्ज किया कि नहीं आपका? हाँ सर, मर्ज तो कर गया। लेकिन वही हाल यहाँ पे, अगर मैं 4 जीरो उड़ा दूँ, 1 2 3 4, 4 जीरो में उड़ा दूँ तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो अब 4 उड़ा दो। 4 कैसे उड़ी? 4 जीरो से 4 जीरो, और ये 2 वाला 10 आपको चाहिए ही चाहिए। तो हाल है। अभी आप जीरो नहीं बढ़ाना कभी भी आपको। अगर वो 2 दे रहा है तब भी, 20 दे रहा है तब भी 10 करके उसका जीरो कर देना, हटा देना। ये आ जाता है कुछ 10 पर 2/10। अभी पॉइंट हट गया। जब आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट आपकी हट जाएगी। ठीक है गुरु, जो भी होंगे। तो 2/5 कर लो ना, ये 1/5 आ जाएगा। अब 2 की पहाड़ा भी ना आती है भाई तो फिर आपके लिए नहीं बनाए, पता नहीं क्या बना है फिर। 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10। हम लोग को हिंदी आती है तो हिंदी पढ़ लो। अब बात आती है दूसरे की, पहली होगी। हाँ सर, पहली तो होगी। पहले में ये मैं बताना चाह रहा था, कभी भी अगर एक डिजिट देता है 0.2 0.3 0.6 0.6 तो डिवाइड बाई 10 से काम चल जाएगा। 0.25 दे देता है, फिर आपको 100 करना, फिर आपको 10 से काम नहीं चलेगा। अगर आपको 20 भी देता है तो आप जीरो का एलिमिनेट करके 2/10 कर लोगे तब भी चलेगा। नहीं समझा? मैं समझाने के लिए खड़े हूँ ना। देखो, अगर उसने आपको 0.20 दे दिया और आप 10 से डिवाइड करके इसका जीरो नहीं मानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जीरो है फिर भी आप जीरो नहीं मानते क्योंकि एक जीरो और लगेगा, ये तो आपका एलिमिनेट कर जाएगा। यही हाइपोथेटिकल केस है, ये अपने आप से इमेजिनरी कर लोगे, लेकिन इसकी तो मास्टरली ज़रूरत है। अब आगे चलते 0.4 पे। 0.4 डिवाइड बाई 10, ये करोगे टोटल आ जाएगा 1/25, नहीं तो आ जाएगा 2/5। ये तुम्हारा आपका जवाब है भैया। और फिर आते हो 0.5 डिवाइड बाई 10, पॉइंट गया, 5 1 जा 5 2 जा, तो 1/2। एक बात याद रखना, आप जब भी 0.5 हो तो रिजल्ट 2 आती है, जब भी 0.2 हो तो रिजल्ट 5 आती है। सर 5 क्या आती है? 1/5, और 2 1/2 आती है। आप ये याद रख लेना। 2 का 5 क्लियर हो गया, 4 तो मैंने क्लियर कर ही दिया। 6 पे आते हैं आप। 6/10 कर लो आप। अगर 0.6 थी, 6/10 कर लो। पॉइंट लगाए थे, पॉइंट एलिमिनेट कर लो। ये आधी आधी 3 और ये 5, ये हो गया भी जवाब। 75 थी तो 75 पॉइंट डिवाइड बाई 10, 10 से तो 7.5 हो रहा है ना। 100 करिए, यहाँ आ गया पॉइंट। पॉइंट ये भी एलिमिनेट करो, पॉइंट ये भी एलिमिनेट करो, हटा दो, ये भी एलिमिनेट कर दो।
25 तिहैया 75, 25 चौका 100। ये आपको आनी चाहिए, 25 के पहाड़े आने चाहिए, नहीं तो आप तो गए लड़ जाओगे। तो 25 तिहैया 75, 25 चौके 100 आपको नहीं आती है, कैलकुलेटर कर लेना आप। 1 मिनट का पॉज देना फिर तो। वाह बढ़िया, एकदम सफिशियंट टाइम चल रहा है। आते हैं 33 पे, तो 0.33 आती है। अब आपको 25 का मैंने पहाड़ा बता दिया। क्या भाई क्या लिख रहा है तू? 25 का पहाड़ा आपने लिखा, अब 33 का भी पहाड़ा आपको आनी चाहिए। ना हमको नहीं आती, हम याद नहीं लिखे, हम बता करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको आती है 33/100। ये 0 पॉइंट हट जाएंगे यहाँ से, फिर 33 पंजे 33 तिहैया 1/3। सर 33 तिहैया 100 कहाँ होती है? कुछ तो 99 होती है। अब देखो 33 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 33 त्रिज्या, ये कर लो, 3 त्रिक का 9, फिर 3 त्रिक का 9, ऑन एंड अप्रॉक्स तो आ गए ना। तो 1/3 आप लगा सकते हो, अप्रॉक्स वैल्यू है। बताती है 6 पे, तो 1/3 आई थी, मल्टीप्लाई कर दो 2 से। सर ये गलत बात है, हमको भी कुछ बता दीजिए फिर तो लगे यार। देखो अगर 1/3 सॉरी, अगर ये 33 थी पॉइंट, ये आगे मल्टीप्लाई 2 करूँ तो 0.63 हो जाएगा, 63 हो, अब 66 हो जाएगा। आप सही है, 66 हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने में मल्टीप्लाई 2 होगा। जब ये वैल्यू आई 1/3, यहाँ से आगे जाने में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, तो इसलिए 2/3 इसका भी जवाब आपकी हो जाएगी। जब आपकी आ जाए 1.33 डिवाइड बाई समथिंग कर लो आप, तब आप क्या करोगे, 133 डिवाइड बाई 100 कर लेना। पैसा बताओ, अगर मैं कहूँ 3 त्रिक्के में ये आ रहा था और एक 33 और चाहिए, ये 32 31 के आजू बाजू में आएगी, बट आप त्रिक्के नहीं, त्रिक्के तो हो गया, चौके मारो तो त्रिक्के मार लो, ये आपकी वैल्यू और आ गई। मैंने बता दिया अपनी तरफ से। ठीक, ये भी आप पढ़ोगे कहीं ना कहीं, लेकिन आप ये भी जान लो, ये हमारी खत्म हो गई यहाँ पे डेसिमल और फ्रैक्शन। मैं अगर इसको मिटा दूँ, ये सारी हमारी सोल्यूशन, इसको आप फिर से करना एक बार। मैं बोला ना कि जो मैं करा दूँ, मैं ऐसे करके चला जाऊँगा, आप मार लेना स्क्रीनशॉट। अब ये मार लेना आप स्क्रीनशॉट, फिर खूब प्रैक्टिस कर लेना, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। मैं भी कर लिया था। तो जैसे कि अगर 0.02 है, इसको क्या बोलेंगे, और इसकी वैल्यू क्या आती है, मैंने 2 बोली थी, तो इसकी आई कुछ 1.5। ये आपकी होती है फ्रैक्शन, और ये आती है आपकी डेसिमल। ये आपकी बातें हैं डेसिमल। अब ये हो गई। सर अगर फ्रैक्शन से डेसिमल जाना हुआ तो आपने तो इधर का तो बता दिया, इधर का भी बता दो। चलो आ जाओ फिर, थोड़े से टाइम होंगे तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको। 1/5 कर लेना, मल्टीप्लाई कुछ भी ऐसा करना जैसे कोई डिजिट कर लेना, इससे कौन कोड कट जाएगा, इससे आपका 20 भी कट जाएगा, आपका 10 भी कट जाएगा, आपका 100 भी कट जाएगा, यानी कुछ भी ले लेना जो ऐसा वो कट जाए। लेकिन डिवाइड बाई सेम नीचे भी करना, 20 10 100। अगर मैं कहूँ ये 20 हटा देते हो, 100 हटा देते, बड़ा अच्छा करते। कहोगे क्यों, मैं आगे बता देता हूँ। पहले इसको मिटा के साफ कर लो, ये देखो, ये देखो मैं हटा रहा हूँ। अब ये 1.5 है, नीचे वाले को मारो धड़ाक से उड़ जाए, नहीं नहीं 2 जा जाएगा, 5 2 जा 10। अब ये 10 अगर मुझे हटानी हो तो इधर एक मल्टीप्लाई लगा, सॉरी पॉइंट लगा देंगे, ये हमारी आ गई पॉइंट में। कहाँ से गई, डेसिमल से पॉइंट हो चली गई, यानी कि सॉरी फ्रैक्शन से आपकी डेसिमल में चली गई। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में, यानी कि लेक्चर समझ में आ गया। मैं वीडियो पसंद आने और ना पसंद आने की बात ही नहीं, यहाँ आपको वीडियो में जो पढ़ाया गया, जो बताया गया, आपको समझ में आई या नहीं। मेरा मोटो ये नहीं आपको वीडियो पसंद आए, मेरा मोटो ये आपको भी समझ में, मैं जो पढ़ा दिया फिर मेरे दिमाग में भी बैठ जाए। आगे कोई पूछ सके, पूछे तो पूछ सके, फिर मैं बता सकूँ, ये नहीं पूछ सके, मैं फिर जवाब उसका दे पाऊँगा आसानी भाषा में, एक लहजे में, उसको भी हैप्पीनेस मिले। और फिर अगर आपको ये वीडियो की लेक्चर की क्लास समझ में आ गई, मैंने क्या सारी बातें बता दी, क्या थोड़ी सी ट्रिक थी, अगर मैं 0.3 से 0.6 जाता हूँ तो क्या मिलने वाली है हमको, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर, कोई फैक्टर ऐसा जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहुँच जाएंगे वहाँ। फिर डेसिमल फ्रैक्शन में भी वही करेंगे तो पहुँच जाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं आती है। तो बेहतर हुआ कि मैं लेक्चर को
रिकॉर्ड कर पाया आज के आज। मैंने आपको आज जो कल आपको लेक्चर मिला होगा वो क्या मिल रहा था, फिजिकल केमिस्ट्री कौन सा चैप्टर मिला था आपको, लेक्चर क्या बता भूल गया मैं, कहाँ वो कहाँ कैरेक्टर नहीं मिला था फीचर वाला, तो वह उसके उसी के शाम में रात में ये रिकॉर्ड कर दिया फिजिक्स का आपका। तो कोशिश करूँगा कि अब धीरे धीरे आपको जाए, ठीक। मैं आप समय निकालता हूँ कि प्रैक्टिस मेरी यहीं हो जाएगी, मैं आपके साथ साथ चलता रहूँगा। तो अगर वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो कमेंट जरूर करना आप, और क्या नहीं आया जरूर करना, और ऐसा हो नहीं सकता जो मैं पढ़ा दूँ वो आए ना, ठीक। अगर गलती हो जाती है कोई माफ़ करना और बताना ज़रूर, लेकिन आ गई तब भी, नहीं आई तब भी, क्या नहीं आई वो बताना ज़रूर। मैंने घाचा पाई किया है उससे शायद आपको कन्फ्यूजन हुआ हो, लेकिन कन्फ्यूजन करके आपको मतलब नहीं, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, और पढ़ते रहिएगा और अपने हेल्थ का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि एंड गोल तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा हथियार आपका हेल्थ है। अगर वो डिस्टर्ब हो गया फिर आपका प्रैक्टिस और आपकी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी। तो मैं आपसे यही विनती करूँगा कि ये करेंगे तो बाकी हमें सपोर्ट करेंगे कि आगे चलने के लिए, और जो आपके दोस्त यार हैं जो आप नहीं भेज रहे हो उन तक मैं पहुँच जाऊँ आपके सपोर्ट से, ठीक है। चीज़ें मैं थोड़ी सी वे कम लेके आऊँगा बट सॉलिड लेके आऊँगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग अगला कॉन्सेप्ट कुछ बेहतर पढ़ेंगे और पढ़ लेंगे, या फिर कोई फ्रैक्शन नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, साइन चेंज इधर उधर करेंगे तो साइन चेंज, तो हम लोग अगली क्लास पढ़ लेते हैं, ठीक है। बाय बाय।